हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएल करियर एकेडमी। आज हम करेंगे बेटा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट सेशन है। जनरली हम पढ़ क्या रहे हैं? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर कहें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ एक सेशन हो चुके हैं। ये हमारा क्या है? नेक्स्ट सेशन है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या कह रहा है? अरेंज द कार्ब एनायन। ये कार्ब एनायन दे रखे डिफरेंट डिफरेंट, इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी। कैसे अरेंज करना है? अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी। तो देखो, फर्स्ट जो कार्ब एनायन दे रखा है वो क्या दे रखा है हमें? CH3 का होल थ्राइस। कार्बन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। सेकंड क्या दे रखा है? CCl3 का और नेगेटिव। नेक्स्ट दे रखा है CH3 का होल ट्वाइस CH नेगेटिव। फोर्थ क्या दे रखा है हमें? C6H5 और CH2 नेगेटिव। ठीक है। अब जो कार्ब एनायन बनता है, क्या बनता है? कार्ब एनायन। तो कार्ब एनायन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। कार्ब एनायन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज्यादा है तो उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर हम बात करें जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उनको स्टेबलाइज कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब यहां पे देखें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और नंबर में कितने है? 3 क्लोरीन ग्रुप है, 3 क्लोरीन एटम है ना। तो इसका तो जो माइनस आई है वो क्या लगेगा? सबसे ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा? सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आएगा? CCl3 नेगेटिव। ये क्या आएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है। अब बच क्या गए? ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। अब इन तीनों में स्टेबिलिटी की बात करें तो ये क्या है? ट्राई एल्काइल कार्बेनाइन। ये क्या है? डाई एल्काइल कार्बेनाइन। इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करें तो जो एल्काइल ग्रुप है क्या है हमारे पास? CH3 ग्रुप। इसका कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई। कौन सा होता है? प्लस आई। तो ये तो क्या करेगा? इसको डिस्टेबलाइज करेगा। यहां पे तीन तीन एल्काइल ग्रुप है, यहां पे कितने? सिर्फ 2 एल्काइल ग्रुप। अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी पूछे तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? CH3 का होल ट्वाइस CH नेगेटिव। ये क्या है? ज्यादा स्टेबल किससे? CH3 का होल थ्राइस C नेगेटिव। अब देखो, ये सबसे ज्यादा स्टेबल और ये, इन दोनों में बात करें तो इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये। अब हम हमारे पास क्या है? बेंजाइलिक कार्ब एनायन। क्या है? बेंजाइलिक कार्ब एनायन। तो यहां पे बात करें तो ये जो कार्ब एनायन है वो क्या है हमारा? अगर हम देखें तो ऐसा कुछ है। बेंजीन रिंग और साथ में क्या है? CH2 नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। समझ में आया या नहीं? आया ना? तो हमारे पास जो कार्ब एनायन है उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पता चल गए। तो अगर हम देखें तो यहां पे क्या लग रहा है? माइनस आई सबसे ज्यादा लग रहा है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई लग रहा है। तो अगर ऑप्शन भी देखें, क्या देखें ऑप्शन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आएगा? CCl3 नेगेटिव। फर्स्ट ये आएगा। सेकंड कौन सा हमारा आएगा? बेंजाइलिक कार्ब एनायन। थर्ड क्या आएगा? डाई एल्काइल। और फोर्थ क्या आएगा? ट्राई एल्काइल कार्ब एनायन। यही क्या होगा? इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। फर्स्ट, देन ये बेंजाइलिक, देन डाई एल्काइल कार्ब एनायन, देन ट्राई एल्काइल कार्ब एनायन। समझ में आया है नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया है नहीं? अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो एक बार मैं स्क्रीन को जूम कर देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन देखना बेटा, ये है CCl3 नेगेटिव, C6H5CH2 नेगेटिव, देन डाई एल्काइल, देन ट्राई एल्काइल।
समझ में आया या नहीं? अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से जाएं तो यहां पे क्या दे रखा है, जो ट्राई एल्काइल है, और यहां पे क्या है, डाई एल्काइल। अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन में तो क्या कर रखा है, ट्राई एल्काइल को सबसे ज्यादा स्टेबल बना रखा है, तो ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहां पे बात करें CCl3 से ज्यादा स्टेबल बना रखा किसको, डाई एल्काइल को, तो ये वैसे गलत हो गया। यहां पे बात करें तो जो ट्राई एल्काइल है इसको क्या बना रखा है, ज्यादा स्टेबल किससे, डाई एल्काइल से, तो ये वैसे गलत हो गया। बच्चा क्या हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। तो यहां पे देखें तो थायोफीन है, अगर थायोफीन है तो किसको फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पे भी बात करें तो ये किसको, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहां पे बात करें तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है, सेकंड भी एरोमेटिक, थर्ड भी एरोमेटिक और फोर्थ भी एरोमेटिक। तो बच क्या गया हमारे पास बेटा, फर्स्ट। क्या बच गया, फर्स्ट। यहां पे बात करें तो ये जो कार्बन है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज, कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज, जिसकी वजह से ये क्या चला गया, नॉन प्लेनर। कैसा हो गया, नॉन प्लेनर। अगर नॉन प्लेनर हो गया तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। समझ में आया? अगर आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या कह रहा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज लेस सोल्यूबल इन वाटर देन पैरा एंड मेटानाइट्रोफिनोल। अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, ऐसा कुछ होगा, ये फिनोल और यहां पे क्या आ गया, NO2 ग्रुप। सेकंड क्या होगा, मेटा क्या चला जाएगा, फिनोल, और इसके मेटा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप। और पैरा में क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, OH और NO2। तो ये क्या कह रहा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज लेस सोल्यूबल इन वाटर देन पैरा एंड मेटा नाइट्रोफिनोल। लेकिन इसका रीजन पूछ रहा है क्या होगा। अगर फर्स्ट अगर हम देखें, पहले तो देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, मेटा और पैरा, तो यहां पे बात करें तो यहां पे तो क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहां पे तो क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर। और ये जो दोनों बच गए इनमें क्या होगी, इंटरमोलिकुलर। इन दोनों में क्या होगी, इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर, ठीक है। और हमें पता है जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। किसके कंपैरिजन में, ऑर्थो के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, ऑर्थो के कंपैरिजन में। अगर हम देखें और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल शो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो गलत हो गया। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल शो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, हाँ ये क्या है, सही है। अगर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल क्या शो कर रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, तो ये क्या है, वीक बॉन्डिंग है। तो वीक बॉन्डिंग है इसलिए इनका जो ये तो क्या करेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। तो मान लो अगर वाटर मॉलिक्यूल आता भी है तो उसके साथ बॉन्डिंग, अगर मान लो इसकी बात करें, जो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल आएगा वो, यहां पे जो ये हाइड्रोजन, ये तो इससे ही बॉन्ड बना रहा है, ये तो क्या कर रहा है, इससे ही बॉन्ड बना रहा है। तो इससे कहां पे बनाएगा, समझ में आया या नहीं? क्योंकि यहां पे क्या हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल। और सोल्युबिलिटी किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सोल्युबिलिटी किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ये इंट्रामोलिकुलरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा तो जो वाटर मॉलिक्यूल आएगा उसके साथ तो शो करेगा ही नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
ए और बी को भी देख लो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लोअर देन दोज ऑफ मेटा एंड पैरा आइसोमर। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल स्टीम देन दोज ऑफ मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये तो आंसर गलत ही है भी, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following compound are anti-aromatic? Which of the following compound are anti-aromatic? कंपाउंड क्या क्या दे रखे हैं हमें, फर्स्ट देखें तो क्या दे रखा है, फ्यूरेन दे रखा है जो क्या होता है एरोमेटिक। तो फर्स्ट तो क्या आएगा, एरोमेटिक आएगा। यहां पे बात करें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4, यहां पे भी कितने 4, ये क्या आएगा, दोनों एंटी एरोमेटिक, ये दोनों क्या आएंगे एंटी एरोमेटिक। सीओटी ये क्या आएगा, नॉन एरोमेटिक। यहां पे बात करें ये क्या आएगा, एरोमेटिक, क्या आएगा एरोमेटिक। तो क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर एंटी एरोमेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर एंटी एरोमेटिक, बताओ तो। फिफ्थ और सिक्स किसमें दे रखा है, डी ऑप्शन है। ये भी क्या है, ये तो नॉन एरोमेटिक है, sp3 कार्बन, ये भी नॉन एरोमेटिक है। तो फिफ्थ और सिक्स किसमें आ रहा है, डी में आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी। हमें क्या बताना था, एंटी एरोमेटिक, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना, जो ये फिफ्थ दे रखा है यहां पे 5 मेंबर रिंग विद पॉजिटिव चार्ज है, क्या है 5 मेंबर रिंग विद पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया इतना, अगर आ गया तो नेक्स्ट देखो, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विद द लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट। मॉलिक्यूल दे रखे हैं हमें और ये बताना है कि लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, किसका सबसे कम डाइपोल मोमेंट होगा। अगर हम बात करें CH3, CH2Cl2, CCl4, CH3Cl, हमें पता है कार्बन कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। कार्बन कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अगर मान लो यहां पे क्लोरीन गया, यहां पे भी क्लोरीन गया, यहां पर भी क्लोरीन और यहां पर भी क्लोरीन, ठीक है। इन जो ये तीनों बॉन्ड है, इनका जो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो किसकी साइड होगा, डाउनवर्ड होगा। और इसका जो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो किस साइड होगा, अपवर्ड होगा। क्या होगा, अपवर्ड। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। अगर कैंसिल करेंगे तो जो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कम। समझ में आया है नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, CCl4। क्या आ जाएगा, CCl4। अगर CHCl3 की बात करें तो ऐसा कुछ है, तो यहां पे तो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हो क्या है, डाउनवर्ड है, तो ये तो ज्यादा ही होगा। यहां पे बात करें CH2Cl2 में, ये भी डाउनवर्ड ही आएगा। Cl हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसका भी क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो जो लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट होगा वो किसका होगा, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। समझ में आया या नहीं, हाँ या ना। आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन, द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन। हमें क्या बताना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बतानी है। क्या बतानी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। अगर हम बात करें तो क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है हमें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये तो क्या दे रखा है फर्स्ट। सेकंड क्या दे रखा है, CH3 CH2 पॉजिटिव, सेकंड। थर्ड क्या दे रखा है, बेंजीन रिंग
और उसके साथ CH2 पॉजिटिव, ये दे रखा है थर्ड। तो अगर हम बात करें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की, तो थर्ड क्या दे रखा है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन दे रखा है। थर्ड क्या दे रखा है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो अगर तीनों का कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आएगा, थर्ड आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है ना, हाँ या ना। बात किसकी करें, फर्स्ट और सेकंड की, बात किसकी करें, फर्स्ट और सेकंड की। तो यहां पे भी जो कार्बोकैटायन है वो किसमें, रेजोनेंस में, किसमें, रेजोनेंस में। लेकिन यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं है, यहां पे क्या नहीं है, कोई भी रेजोनेंस नहीं है। तो थर्ड तो क्या आएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल, और सेकंड क्या आएगा, सबसे कम स्टेबल। थर्ड सबसे ज्यादा, सेकंड सबसे कम। बच क्या गया हमारा, फर्स्ट, बच क्या गया हमारा, फर्स्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। समझ में आया या नहीं। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन क्या होता है, हाईली स्टेबल। तो थर्ड क्या आएगा, सबसे पहले। ठीक है, और सेकंड सबसे लास्ट। कोई एक ही ऑप्शन है, कौन सा है, डी। समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या बताने हैं, मॉलिक्यूल बताने हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट क्या ना हो, जीरो ना हो। मॉलिक्यूल क्या दे रखे हैं, देखो एक बार, ये मॉलिक्यूल दे रखे हैं भाई। ठीक है, डाइक्लोरो, डाइसाइनो, डाइहाइड्रोक्सी और डाइथायोल। ठीक है, यही दे रखे हैं। तो इसमें क्या बताना है, नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट किसका जीरो नहीं है। तो देख के बताओ एक बार जल्दी से। अगर यहां पे हम देखें, क्या कह रहे हैं, नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट किसका जीरो नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर देखें तो करना क्या है, यहां पे क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट अपवर्ड की साइड और इसका डाउनवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो। दूसरा बच के गया, साइनाइड है, इसका अपवर्ड, इसका डाउनवर्ड। लीनियर मॉलिक्यूल है ना साइनाइड, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ऐसा ही कुछ होगा ना। तो इसका अपवर्ड, इसका डाउनवर्ड, इसका भी क्या हो गया, जीरो। तो फर्स्ट और सेकंड का तो जीरो आ गया, फर्स्ट और सेकंड का क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग और सी रॉन्ग। ठीक है, अगर हम बात करें डाई फिनोल की, नहीं डाई बेंजीन, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, हाँ या ना। तो यहां पे जो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है वो तो कैंसिल हो ही नहीं रहा। यहां पे जो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है वो क्या नहीं हो रहा, कैंसिल नहीं हो रहा, हाँ या ना। समझ में आया नहीं, क्योंकि यहां पे क्या नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है। अगर एक्चुअली देखा जाए तो यहां पे क्या नहीं है, सिमेट्री नहीं है, हाँ या ना। अगर सिमेट्री नहीं है तो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। ऐसे ही इसमें नहीं होगा नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड एंड फोर्थ। क्योंकि जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वैसे ही क्या है, थायोल ग्रुप है, एसएच ग्रुप। ठीक है ना, हाँ या ना। दो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों क्या है, सेम फैमिली के, दोनों क्या है, सेम फैमिली के। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। कौन सा मॉलिक्यूल लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यहां पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो अगर इस कार्बोनिल की बात करें, ये इस डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस है में है और इस डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस में है, हाँ या ना। ऐसा कुछ बन रहा है,
ठीक है, हाँ या ना। तो ये किस में चला गया, क्रॉस कॉन्जुगेशन में चला गया, किस में चला गया, क्रॉस कॉन्जुगेशन में। और बाकी के सारे क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। ऐसे ही ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। ऐसे ही ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। तो सारे के सारे क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में, सारे के सारे क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। फोर्थ है यही क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन में। फोर्थ है यही क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन में। तो सबसे क्या बताना है हमें, लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज, मतलब रेजोनेंस से सबसे कम स्टेबलाइज कौन सा है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फोर्थ, क्योंकि ये क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन में। किसमें है, क्रॉस कॉन्जुगेशन में। समझ में आया। अगर आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये पिरिडीन है भाई, ध्यान रखना, ये पिरिडीन है और ये फ्यूरेन है, ठीक है, और वो बेंजीन है, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। अगर फर्स्ट देखें तो क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड नेगेटिव। अगर इसकी बात करें तो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, ये तो क्या है, एरोमेटिक है भाई, क्या है, एरोमेटिक, ठीक है। पिरिडीन की बात करें तो पिरिडीन भी क्या है, एरोमेटिक है, पिरिडीन भी क्या है, एरोमेटिक। थर्ड जो दे रखा है पॉजिटिव डबल बॉन्ड, और ऐसे ही फोर्थ क्या दे रखा है, पायरोल, फोर्थ क्या दे रखा है, पायरोल। तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है, हाँ या ना। बच क्या गया हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, बच क्या गया हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये। तो ये क्या आ जाएगा, नॉट एरोमेटिक, क्या आ जाएगा, नॉट एरोमेटिक। ये बेसिकली होगा क्या, एंटी एरोमेटिक। कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। समझ में आया या नहीं, हाँ या ना। अगर आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर थर्ड आएगा इसका। है ये एंटी एरोमेटिक, लेकिन हमें अब पूछा ही क्या गया है, नॉट एरोमेटिक। तो ये सारे के सारे तो एरोमेटिक है, बच क्या गया हमारा थर्ड, जो किसमें चला जाएगा, नॉट एरोमेटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of compound out of the following is or are not aromatic? इनमें से क्या बताने हैं, कौन से एरोमेटिक है, कौन से एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या दे रखा है हमें, 3 मेंबर्ड रिंग विद पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड, ये दे रखा है। ये हमें पता है कि एरोमेटिक होता है भी, ये कैसा होता है, एरोमेटिक। हकल रूल को फॉलो कर रहा है, हाँ या ना। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसा है, साइक्लिक है और प्लेनर है। तो ये कैसा है, एरोमेटिक है। तो जो ए किस जिसमें आ रहा है वो तो आंसर होगा नहीं, सी में आ रहा है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। बात किसकी करें, बी, सी और डी की। बी क्या दे रखा है हमें, ऐसा कुछ दे रखा है, पॉजिटिव डबल बॉन्ड। ये अभी क्या पड़ा है, ये तो एरोमेटिक नहीं है, ये तो एरोमेटिक नहीं है। सी की बात करें, ये भी क्या नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। और डी, ये भी एरोमेटिक नहीं है। ये तो क्या आएगा, sp3 कार्बन है, नॉन प्लेनर। ये किसको फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को, जो एंटी एरोमेटिक है। ये भी किसको फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को। जो भी एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक। तो हमें क्या बताना है, नॉट एरोमेटिक, क्या बताना है, नॉट एरोमेटिक। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी, सी और डी। आंसर क्या आ जाएगा, बी, सी और डी। समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। The correct order of stability of the following alkoxide. The correct order of stability of the following alkoxide.
एल्कोक्साइड अगर क्लियर नहीं दिख रहे तो मैं बना देता हूं एक बार। O नेगेटिव और यहां पे क्या है NO2 फर्स्ट। सेकंड क्या दे रखा है डबल बॉन्ड O नेगेटिव NO2। थर्ड क्या दे रखा है O नेगेटिव डबल बॉन्ड NO2। ये दे रखे फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इनमें क्या बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। क्या बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा फिर लेस स्टेबल कौन सा होगा। तो देखो यहां पे अगर हम बात करें डबल बॉन्ड है और sp2 कार्बन के साथ में, यहां पे भी क्या है sp2 कार्बन के साथ में और यहां पे क्या है sp3 कार्बन है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, किसकी बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ध्यान क्या रखना है अगर मान लो NO2 इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता है तो बेसिकली क्या कर रहा है ये पाई बॉन्ड इस साइड जा रहा है। क्या हो रहा है जैसे कि देखो एक बार ये पाई बॉन्ड NO2 क्या करे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, बेसिकली क्या ले रहा है पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड यहां गया तो पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये इससे लेगा, हाँ या ना, समझ में आया या नहीं। यहां पे ये रेजोनेंस में जा रहा है लेकिन इसको इन्फ्लुएंस करने वाला कोई ग्रुप नहीं है यहां पे क्या नहीं है कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन ये भी रेजोनेंस में जा रहा है लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है NO2। तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया ना, ये क्या हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि यहां पे ये भी रेजोनेंस में इसके साथ डबल बॉन्ड, ये भी रेजोनेंस में किसके साथ डबल बॉन्ड के साथ, लेकिन ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में ज्यादा जा रहा है क्योंकि यहां पे क्या है NO2 ग्रुप है जो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। समझ में आया है नहीं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा थर्ड, देन सेकंड और देन फर्स्ट। फर्स्ट तो लेस स्टेबल इसलिए क्योंकि यहां पे जो O नेगेटिव बन रहा है वो क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। सेकंड और थर्ड क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज है। समझ में आया, तो आंसर क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट, ए। क्या हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ फर्स्ट क्या दे रखा है मिथेनॉल दे रखा है CH3OH। सेकंड क्या दे रखा है फिनॉल और फोर्थ थर्ड क्या दे रखा है पैरा इथोक्सी फिनॉल, ये दे रखा है। और हमें क्या बताना है कि जो COH बॉन्ड ऑर्डर है वही बॉन्ड लेंथ है उसका ऑर्डर बताना है। क्या बताना है COH बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। जल्दी से देखो, अगर हम बात करें हमें क्या बताना है जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा किसकी है। ठीक है, अगर यहां पे बात करें फिनॉल है ये भी रेजोनेंस में है भी ऑक्सीजन के लोन पे तो डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। यहां भी फिनॉल है ये भी रेजोनेंस में तो क्या आएगा डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। यहां पे केवल क्या है सिंगल बॉन्ड करेक्टर है, यहां पे क्या है केवल सिंगल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए जो मिथेनॉल है उसमें तो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी सबसे ज्यादा, क्या होगी सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा किसमें दे रखी है एक ही ऑप्शन है बी मिथेनॉल, जिसमें मिथेनॉल की बॉन्ड लेंथ क्या है सबसे ज्यादा कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ मिथेनॉल में, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर यहां पे बात करें ऑक्सीजन के लोन पे यहां भी रेजोनेंस में यहां भी रेजोनेंस, लेकिन यहां पे तो OR ग्रुप अटैच है ना, कौन सा ग्रुप अटैच है OR, जो तो क्या कर रहा है इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है +R इफेक्ट। +R की वजह से ये जो ऑक्सीजन के लोन पे रेजोनेंस में आएंगे ना, रेजोनेंस में तो आएंगे लेकिन इसके कंपैरिजन में फिनॉल के कंपैरिजन में क्या आएंगे कम रेजोनेंस में आएंगे। अगर कम रेजोनेंस में आएंगे तो क्या आएगा
कम डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। आया ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। समझ में आया या नहीं? आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड? क्या है? शॉर्टेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। ठीक है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड शॉर्टेस्ट किसमें? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो अगर मान लो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर, अगर ये रेजोनेंस में जाएंगे, किसमें जाएंगे? रेजोनेंस में जाएंगे, तभी तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। अगर डबल बॉन्ड आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? शॉर्ट होगी। डबल बॉन्ड आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? शॉर्ट। तो हमें क्या करना है कि क्लोरीन के लोन पेयर इजिली रेजोनेंस में कब आएंगे? अगर ये ग्रुप देखें, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सेम है, यहां पे OCH3 है, इसका क्या लग रहा है? प्लस R। क्लोरीन के लोन पेयर इस साइड आए, कब आए? जब ये जो ग्रुप है ना, एल्कीन जो बना हुआ है, इसके साथ क्या अटैच हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा ग्रुप अटैच हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही तो क्या लेगा? ये डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा ना, एल्कीन से क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। फिर एल्कीन किससे लेगा? क्लोरीन से लेगा। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहां तो कोई ग्रुप ही नहीं है। और यहां पे क्या है? NO2 है, जिसका कौन सा इफेक्ट होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है ये? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। -R इफेक्ट। -R इफेक्ट की वजह से ये क्या करेगा? इस साइड इलेक्ट्रॉन लिए, अगर इसने इस साइड इलेक्ट्रॉन लिए तो कार्बन क्या करेगा? क्लोरीन से लेगा। कार्बन क्या करेगा? क्लोरीन से लेगा। तो यहां पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड करेक्टर इजिली आएगा। इजिली आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी सबसे। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्या आ जाएगा? डी। समझ में आया है नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन ए मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। अगर मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन की बात करें तो ऐसा कुछ है 1, ये कार्बन sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी और ये भी। तो टोटल कितने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है? 6 है। और एक कार्बन के पास कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं भी? 1 और 2, 3। एक के पास कितने? 3। तो 6 के पास कितने हो जाएंगे? 6 × 3 18। आया ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? 18। आंसर क्या आ जाएगा? 18। एक sp2 हाइब्रिड कार्बन है तो उसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे? एक के पास 3 होते हैं, एक s का 2 p के 3 हो गए। अगर 3 हो गए एक के पास, तो 6 के पास कितने हो जाएंगे? 18। आया ना? समझ में आया? आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन फॉर द फॉलोइंग एल्काडाइंस। एल्काडाइंस दे रखे हैं और क्या बता रहे हैं? हीट ऑफ कंबशन। अगर हीट ऑफ कंबशन की बात करें, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्टेबिलिटी के। किसके होता है? स्टेबिलिटी के। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा तो हीट ऑफ कंबशन कम। स्टेबिलिटी ज्यादा तो हीट ऑफ कंबशन कम। यहां पे देखें तो कैसा है? ट्रांस ट्रांस। ये भी कैसा है? ट्रांस सिस। ये कैसा है? सिस और सिस। ठीक है, ये डबल बॉन्ड सिस, ये डबल बॉन्ड सिस, ये डबल बॉन्ड सिस। लेकिन ये डबल बॉन्ड कैसा है? ट्रांस। ऐसे ये डबल बॉन्ड ट्रांस, ये डबल बॉन्ड ट्रांस। हमें पता है ट्रांस क्या होता है? ज्यादा स्टेबल किससे? सिस से। तो सिस, जहां पे सिस सबसे ज्यादा है, क्या है? सिस सबसे ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा? स्टेबिलिटी सबसे कम। अगर स्टेबिलिटी सबसे कम तो हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा। हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा, तो सिस सबसे ज्यादा कहां पे? सी में है, तो सी का हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा। फिर क्या आएगा? बी, क्योंकि बी में एक डबल बॉन्ड क्या है? सिस और एक क्या है? ट्रांस। फिर क्या आएगा? ए में दोनों के दोनों डबल बॉन्ड क्या है? ट्रांस।
ए में दोनों के दोनों डबल बॉन्ड क्या है, ट्रांस। अगर ट्रांस है तो स्टेबिलिटी ज्यादा सबसे और हीट ऑफ कंबशन कम। समझ में आया या नहीं आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, Which one of the following has the smallest heat of hydrogenation per molecule? किस मॉलिक्यूल के पास जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो सबसे कम है? जल्दी से बताओ। हमारे को क्या दे रखा है? फर्स्ट क्या दे रखा है? 1 ब्यूटीन। सेकंड में ट्रांसट्यूब्यूटीन और थर्ड में सिस्ट्यूब्यूटीन। और यहां क्या दे रखा है? 1,3 ब्यूटाडाइन। क्या दे रखा है? 1,3 ब्यूटाडाइन, ऐसा कुछ। ठीक है। अगर ये क्या कह रहा है? स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल ऑफ H2। तो स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें तो यहां पे क्या है? डबल बॉन्ड है। और कितने डबल बॉन्ड है? 2। कितने? 2। तो यहां पे सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड है। तो ध्यान क्या रखना है? जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है पर मोल ऑफ H2, पर मोल ऑफ H2 वो क्या होगी? सबसे कम होगी किसमें? जहां पर ज्यादा डबल बॉन्ड है। जहां पे क्या है? ज्यादा डबल बॉन्ड है। पर मोल ऑफ H2 से कंपेयर करें तो अगर मान लो डबल बॉन्ड ज्यादा, क्या? डबल बॉन्ड ज्यादा, तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है पर मोल ऑफ H2 वो क्या हो जाएगी? सबसे कम। क्या हो जाएगी? सबसे कम। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी, क्योंकि यहां पे क्या है? दो दो डबल बॉन्ड। ठीक है, आया ना? समझ में आया? आया ना? आ गया बेटा समझ? तो आज का सेशन यहीं तक था। हमने कुछ एक क्वेश्चन देखे हैं स्टेबिलिटी के और एरोमेटिसिटी के। किसके देखे हैं? स्टेबिलिटी के और एरोमेटिसिटी के। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन? थैंक यू बेटा।